फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए। इस छोटी सी वाकया से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। फिरौन ईमान लाया नहीं, अल्लाह ताला ने फिर कई तरीके का अजाब भेजा। एक बार अल्लाह ताला ने अजाब भेजा, आसमान से टिड्डियां बहुत सारी हैं। टिड्डी जानते ना, टिड्डी बारिश के मौसम में कभी कभी टिड्डी नजर आती है। इतनी टिड्डी आ गई कि खाने में, पानी में, हर जगह टिड्डी टिड्डी नजर आ रही थी और उनकी खेतियों को, फसलों को तबाह कर रही थी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक बार घुन का जो कीड़ा होता है, लकड़ियों में जो लग जाता है, घुन का कीड़ा, उसका अजाब भेजा। हर चीज में घुन लग जाता था, सारा उनका घर, मकान, अलमारी, फर्नीचर सब बर्बाद। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक मर्तबा मेढक का अजाब भेजा। हर जगह मेढक, बिस्तरों के अंदर मेढक। एक मर्तबा अल्लाह ने अजाब भेजा, पानी इनका खून में बदल जाता था। गिलास में पानी लेते, पीने के लिए खून बन जाता। अल्लाह ने कई तरीके का अजाब भेजा फिरौन के ऊपर और फिरौन के हवारी मवारियों के ऊपर। और जब जब अजाब आता तो वो सब कहते मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप अपने रब से दुआ कर दीजिए, हम ईमान ले आएंगे, मगर ईमान नहीं लाते। उसके बाद अल्लाह ने आखिर में हजरत मूसा से कहा, एक काम करो, जितने बनी इसराइल हैं उनको लेकर रातों रात तुम मिस्र छोड़ के चले जाओ। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम बनी इसराइल को जमा किया और कहा कि आज की रात हम सबको निकलना है। टाइम फिक्स हो गया, दिन फिक्स हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम बनी इसराइल को रातों रात लेके चले। फिरौन को भनक लग गई। फिरौन ने अपने दरबारियों से कहा कि बनी इसराइल जो हमारे गुलाम थे उनको मूसा लेके जा रहा है, क्या पता ये कल हमारे खिलाफ ताकत बन जाए, हमें कमजोर कर दें, हमें खत्म कर दें, लिहाजा उनका पीछा करो और उन्हें खत्म करो। चुनांचे रात में मूसा अलैहिस्सलाम निकले और सुबह सूरज निकलते ही फिरौन ने पीछा करना शुरू किया। कुरान कहता फलम्मा तरा अल जमान, फिरौन पीछा करते करते बिल्कुल करीब पहुंच गया। फिरौन का लश्कर और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तकरीबन 6 लाख, कितने 6 लाख बनी इसराइल थे, दोनों आमने सामने हो गए। और आगे कोई रास्ता नहीं, आगे दरिया है, दरियाए कुलजुम है, रेड सी, बहरे अहमर है। आगे दरिया है, पीछे फिरौन का लश्कर है। क़ाला अस्हाब मूसा इन्ना लमुद्रकू, मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, मूसा अच्छा फंसा दिया भाई आपने, अब कहां जाएंगे हम? दाएं कोई रास्ता नहीं, बाएं कोई रास्ता नहीं, सामने दरिया है, पीछे फिरौन का लश्कर है, कहां जाएंगे? क़ाल कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा डरो नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा, मेरे रब का वादा है। एक बात बताऊं, यहां मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब मेरे साथ है, ये नहीं कहा हमारे साथ है। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ थे तो कुरान कहता है इज़ हुमा फिल गौर इज़ क़ाला लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। याद करो जब मेरा नबी अपने दोस्त, अपने साथी, अपने दोस्त अबू बकर के साथ गारे सौर में था और हजरत अबू बकर कह रहे थे अय अल्लाह के नबी, दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच गया है, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे। तो उस मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा था ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अय अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ। हमारे नबी ने क्या कहा? अल्लाह हमारे साथ है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह मेरे साथ है। क्यों? इसलिए कि नबी के साथ अबू बकर थे जो ईमान के मामले में और अल्लाह के ऊपर भरोसे के मामले में उनके अंदर कोई कमजोरी नहीं थी। और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे उनका ईमान बहुत कमजोर था। वो तो पल में, भी आगे बात आएगी, वो तो पल भर में, पल में तोला और पल में माशा हो जाता। कह रहे हैं कि मूसा कहां फंसा दिया? कहा डरो नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह ने कहा मूसा जरा अपनी लाठी को जमीन पे, दरिया पे मारो, तो दरिया के पानी में अपनी लाठी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पे मारा, समुद्र के पानी में मारा, फन फलका, दरिया का पानी फट गया, दरिया के बीच में रास्ता बन गया। फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, और दोनों तरफ दरिया का पानी रुक गया और पहाड़ के तरह खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ पहाड़ खड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर आगे बढ़े। अब मूसा जब आगे बढ़े और फिरौन का लश्कर जब पहुंचा दरिया के पास तो देखा कि दरिया के बीच में अच्छी खासी रोड बन गई है, सड़क बन गई है और मूसा अलैहिस्सलाम लेके जा रहे अपने साथियों को। तो कहा कि तो बड़ा अच्छा चांस है, चलो हम लोग भी इसी रास्ते से चलते हैं।
फिरौन अपने लश्कर समेत दरिया में घुस गया, उसी रास्ते पे चल पड़ा। जब मूसा अलैहिस्सलाम क्रॉस कर गए दरिया, उनके साथी क्रॉस कर गए दरिया, और फिरौन अभी दरिया के बीच में है, अल्लाह फरमाता है हमने मूसा को बचा लिया, उनके साथियों को बचा लिया। वह अगरकनल आखरीन, और सबको डुबो दिया। फिरौन को डुबो दिया, फिरौन के जितने हवारी मवारी थे सब डुबो दिया। फिरौन का पूरा महल पड़ा है, दौलत पड़ी है, बागात पड़े हैं, सल्तनत पड़ी है, यहां फिरौन डूब रहा है। जब फिरौन डूबने लगा तो कहने लगा आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं जिसके ऊपर बनी इसराइल ईमान रखते हैं। मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं, मैं मुसलमान हूं। अल्लाह की तरफ से आवाज आई आल आना, अब आई है बुद्धि, अब तुम्हें समझ में आई है बात। वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, तुम एक नंबर के फसादी और नाफरमान थे, आज ईमान लाए हो। एक बात पता चली कि आदमी को आखिरी टाइम के पहले तौबा कर लेनी चाहिए। मरने के टाइम जब, जिसको कहते हैं ना गरगरा की हालत, हदीस में जिसको गरगरा कहा गया है, गरगरा जानते किसको बोलते हैं? जब आदमी को कोई चीज खिलाई जाए और हलक के नीचे ना उतरे, ये जिसको हमारी जुबान में कहते हैं बोली बंद हो जाए, उसके बाद तौबा कबूल नहीं होती, उसके पहले तक तौबा कबूल हो सकती। ये फिरौन उस स्टेज को क्रॉस कर चुका था। फिरौन दरिया में डूब रहा है और कह रहा है मैं ईमान ले आया। अल्लाह ने कहा कुछ नहीं, तेरे ईमान की कोई औकात नहीं। आल आना वक़द असैत क़ब्लु, तू एक नंबर का नाफरमान था, फसादी था, अब तू ईमान लाया है। अल्लाह ने कहा कि आज हम तुझे डुबोएंगे, लेकिन तेरी डेड बॉडी को सेव करेंगे। फल यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। ऐ फिरौन, तेरी डेड बॉडी को हम महफूज कर लेंगे ताकि तू कयामत तक के लोगों के लिए निशानी बन जाए। आज भी काहिरा के म्यूजियम में, मिस्र के अंदर काहिरा के म्यूजियम में आज भी फिरौन की डेड बॉडी मौजूद है। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं। उसकी डेड बॉडी को देखो और सोचो कि यही वो मनहूस इंसान है जो अपने आप को रब कहता था, जो अपने आप को खुदा कहता था। आज उसकी मकरूह किस्म की डेड बॉडी दुनिया को सबक दे रही कि देखो अपने आप को रब कहने वालों का ये अंजाम हुआ, उनका ये अंजाम।